एक सुनसान गांव में एक बड़ी ही पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली बहुत ही डरावनी और भूतिया माहौल में समृद्ध थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कुछ अद्भुत घटनाएं घटती थी। एक दिन एक युवक नामक अर्जुन गांव में आया। वह गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना था और उसने तय किया कि वह इस भूतिया हवेली में एक रात बिताएगा। वह मानता था कि भूतों का कोई असली सत्ता नहीं होती और वह इसे साबित करने के लिए तैयार था। रात के आने पर अर्जुन ने अपने दोस्त से साथ हवेली की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि यह सब कुछ सिर्फ डर का सामर्थ्य है। मैं इसे दिखाऊंगा कि भूतों का कोई असली अस्तित्व नहीं होता है। वे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़े और दरवाजे को खोलकर अंधेरे के बावजूद हवेली के अंदर बढ़े। वहां अचानक से एक अजीब आवाज सुनाई दी, बसेरा कुछ ही कदम दूर। क्या वो आवाज तुमने सुनी? अर्जुन ने अपने दोस्त से पूछा। हाँ, मैंने भी सुना। यहाँ कुछ अद्भुत हो रहा है, उनका दोस्त डर के साथ बोला। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ते हुए चले गए और वहां एक बड़ी ही पुरानी मंदिर का प्रवेश देखा। मंदिर के अंदर बैठा एक पुराना बुद्धिमान आदमी था जिसका नाम भगवान दास था। अर्जुन ने उससे बात करने का फैसला किया और उसके पास जाकर बैठे। भगवान दास ने उन्हें एक कहानी सुनाई जो उनकी आंखों के सामने हो रही घटनाओं का सिर से जुदा था। कई साल पहले यह गांव बहुत ही सुखमय और खुशहाल था, भगवान दास ने कहा। लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। गांव का एक युवक रवि अपनी प्रेमिका सीमा के साथ एक गंगा नदी के किनारे घूमने गए। वहां उन्होंने एक पुरानी मंदिर में पुरानी तपस्या का स्थान देखा। उन्होंने उस स्थान पर जाकर उन्होंने देखा कि एक पुरानी किताब एक पुरानी मूर्ति के पीछे छुपी हुई थी। रवि ने किताब को निकाला और उसे पढ़ने लगा। यह किताब जादू और तंत्र में लिखी गई थी और उसमें भयंकर शक्तियों के बारे में था। रवि और सीमा ने किताब के माध्यम से कई प्रयोग किए और उन्हें लगा कि वे अब दुनिया के सबसे बड़े धनी और प्रभावशाली आदमी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि इसका कोई नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है। वे किताब के माध्यम से एक पुराने दिन गांव में जबरदस्त धन और सामर्थ्य प्राप्त करने लगे। लोग उन्हें गांव के सबसे अमीर आदमी के रूप में जानने लगे, लेकिन वे इस सब के बावजूद खुश नहीं थे। उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी और वे हर रात डर के मारे रहने लगे। वो आवाजें कह रही थी, तुम्हारा धन और सामर्थ्य तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए खतरा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की शांति और संतुष्ट जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होती है और हमें कभी भी भौतिक दुनिया की लालच में आकर्षित होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रवि और सीमा की तरह हमें धन और सामर्थ्य की माने नहीं करने चाहिए जो अकेले हमारी फिजिकल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मा की देखभाल करने और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण सीखने को मिलती है, भूतों का सामर्थ्य और शक्ति अकेले डरावनी चीजें नहीं है। डर हमारी सोच और विश्वास का निर्माण कर सकता है और हमें वास्तविकता से दूर रख सकता है। इस भूतिया मांगलिक कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अज्ञात और भयंकर चीजों से दूर रहने का सही तरीका सीखना चाहिए और हमें आत्मा की शांति के लिए अपने कर्मों को देखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि भूतों की दुनिया में बेहद असली और नकारात्मक शक्तियां हो सकती हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। इस अद्भुत कहानी के साथ हम यहाँ तक पहुँचते हैं। यह कहानी हमें अद्वितीय और डरावने सामग्री के साथ जुड़े महत्वपूर्ण सीख सिखाती है और हमें याद दिलाती है कि आत्मा की शांति और संतोष भौतिक आकर्षणों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।